चलिए दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मिश्र समानुपात, है ना। अब देखिए, इसमें भी तो सूत्र जो है बस 1 से 2 सूत्र है, लेकिन हम जो आज बताएंगे वो अगर ये आप लोग गौर से समझिए, अगर समझ में आ जाता है तो इतना इजी हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन मिश्र समानुपात का बहुत आसान से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बस एक बार आप लोग ये समझिए कि कैसे ये बनता है। आप लोग यदि तुलना करना, इसमें अगर तुलना करना सीख गए एक बार, तो बस आप लोग का सवाल सोल्व हो जाएगा। देखिए कैसे है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिन में तैयार करते हैं, तो 1200 किताबें यदि 5 दिनों में तैयार करनी हो तो कितनी और मजदूरों की आवश्यकता होगी। यानी इसमें तो है कि कितनी और मजदूर की आवश्यकता होगी। 14 मजदूर है और कितनी और, तो इसमें कुल निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, मजदूर बुक और डी से दिन दे दिए, ठीक है। मजदूर फर्स्ट कितना है 14, बुक कितना तैयार किया है प्रथम बार, और फर्स्ट में 7 दिन लगा। चलिए अब दूसरी बार क्या कहा है कि 1200 बुक, तो बुक के जगह हम दे देंगे 5 दिन, तो दिन के जगह, और कितनी आवश्यकता यहाँ पे वाट, जहां पे वाट रहे उसको हम हमेशा गुना में रखेंगे। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए, ठीक है। जो जहां जिसके नीचे वाट देना है वही हमको गुना में रखना है। अब देखिए तुलना कैसे करेंगे हम। 14 मजदूर है, 1176 बुक बनाने के लिए यदि 14 मजदूर की आवश्यकता है तो 1200 बुक बनाना है। अगर 1200 बुक बनाएंगे तो अधिक मजदूर चाहिए, क्योंकि बुक हमको ज्यादा बनाना है तो मजदूर भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आया तुलना ज्यादा और कम का, तो बस यही समझना है कि ज्यादा या कम। तो यहाँ पे आया ज्यादा, तो ई दोनों में देखेंगे अधिक कौन है, अधिक जो है उसको ऊपर लिखना है, बाकी का संख्या नीचे लिखेंगे। अब यहां आ जाते हैं, 14 मजदूर जब काम किया तो 7 दिन लगा, यहाँ पे काम 5 दिन में खत्म हो गया, 5 दिन में खत्म हो गया। इसका मतलब है कोई भी काम को जल्दी करवाने के लिए हमको मजदूर की संख्या बढ़ाना होगा, तब तो काम जल्दी खत्म होगा। 14 मजदूर जब काम किया तो 7 दिन लगा, यहाँ काम 5 दिन में खत्म हो गया। इसका मतलब है कि मजदूर की संख्या ज्यादा होगा, तो ये दोनों में ज्यादा कौन सा, 7। आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 14 अट्ठे 112, 14 चौका 56, 7 दूना 14, 12 20, आपका कुल निकल गया 20। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि कितने और मजदूर की आवश्यकता है। पहले मजदूर कितना था 14, अब आपको कितना की आवश्यकता है 6। क्वेश्चन को हम यही नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप लोग समझोगे नहीं तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, और समझा के ही हम क्वेश्चन छोड़ेंगे। देखिए इसको अब ये भी हम बस एक बार आप लोग समझ जाओ। 24 आदमी एक काम को 16 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। तो 12 आदमी आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। मैन वर्क और दिन, 24 आदमी है एक काम, तो हम काम दे देते हैं यहां 2। अभी समझाते हैं 2 हम किस लिए दिए, 16। 12 आदमी आधा काम कहा, तो यहां 2 लिए, तो यहां क्या 1, अब आधा तो हो गया, इसका आधा कितने दिन में, हमको अब 16 के नीचे वाट तो 16। अब देखिए 24 आदमी है तो 16 दिन लगा, 24 आदमी में यदि काम किया तो 16 दिन लगा। यहाँ 12 आदमी है, इसका मतलब दिन अधिक लगेगा।
24 आदमी है तो 2 काम, यहां देखिए 2 काम करने में 16 दिन, 2 काम करने में 16 दिन, तो 1 काम करने में कम। यहां पे कम कौन सा है, समझ में आ गया? 12 दूना 2 16। फिर आगे क्वेश्चन देखिए, आ जाइए, देखिए क्वेश्चन क्या कहा है। किसी फैक्ट्री में 60 मजदूर 26 दिनों में 676 खिलौने तैयार करते हैं। उसी फैक्ट्री में 45 मजदूर कितने दिनों में 702 खिलौने तैयार करेंगे? अब देखिए 60 मजदूर, जैसे जैसे यहां पे हम लिखते हैं उसी जगह पे सबको हम सजा देंगे पहले, ठीक है? और 676 बाद में कहा है इतना मजदूर और 702 वाट कहां आ गया ये, चलिए ठीक है। और हमेशा याद रहे दोस्त, जिसके नीचे वाट रहेगा उसी से तुलना करेंगे सबको, किसी दूसरे से तुलना नहीं करना है। दूसरे से तुलना करोगे कभी नहीं बनेगा, जहां जिसके नीचे वाट है उसी से हमेशा तुलना करेंगे हम, ठीक है? अब आते हैं, 60 मजदूर को 26 दिन लगा, 60 मजदूर को 26 दिन, तो 45 मजदूर को ज्यादा दिन लगेगा। जब भी मजदूर की संख्या कम होगा तो काम में समय अधिक लगना ही है। यहां पे आ गया अधिक और कम, बस इतना आप लोग निकाल लीजिए। तो 60 मजदूर को 26 दिन लगा, तो 45 मजदूर को ज्यादा दिन, तो ज्यादा इसमें जो होगा उसको रखेंगे। अब आते हैं, 26 दिन में 676 खिलौना तैयार कर लिया, 26 दिन में 676 खिलौना तैयार किया। यहां पे है 702 खिलौना, इसका मतलब 702 खिलौना बनाना हो तो दिन उसको अधिक लगेगा, ठीक है? दिन अधिक लगेगा क्योंकि खिलौना उसको अधिक बनाना है। काटिए, कटेगा 26 26 साइन कट गया, 15 चौका 15 तिया 45, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 9 छक्के 54, 9 दूना 18, 9 चौक 36। कितना दिन? 36 दिन। इतना क्वेश्चन बनाएंगे ना कि आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा ये। अगर यही आप लोग सीखो, अगर ये सीख गए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है बनाने में। जब हम लोग सेट बनाते थे तो ये कहीं से है नहीं, कहीं का ट्रिक कोई भी किताब का नहीं, ये खुद से बनाया है कि इस टाइप में तुलना, सिर्फ तुलना करना है, अधिक या कम। चलिए क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने व्यक्ति 8 दिन में शेष काम करेंगे जबकि 24 व्यक्ति 10 दिन में 3/5 काम करते हैं? तो व्यक्ति है, दिन है और वर्क, ठीक है? 24 व्यक्ति फर्स्ट टाइम में 10 दिन, काम कितना है? अब फिर कहा है 8 व्यक्ति, कितने व्यक्ति की संख्या निकालना है 8 दिनों में शेष काम। शेष निकालिए, शेष निकालना आप लोग को बताए थे, कैसे निकालेंगे? अगर तो 3 को 5 से घटाएंगे तो 2/5, शेष काम यही हुआ। और देखिए इसको हम बट्टा वाला कैसे आसान बनाते हैं, 5 5 है तो यहीं पे 5 5 कैंसिल कर देंगे। अब मेरे पास बच गया 2 और 3 काम। वाट जिसके नीचे है उसको गुना में रखना है हमेशा, और तुलना भी उसे से करना है हमेशा। 24 आदमी, जब 24 आदमी है तो 10 दिन लगा, 24 आदमी है तो 10 दिन लगा। यहाँ पे काम 8 दिन में खत्म हो गया, इसका मतलब है कि मजदूर ज्यादा होगा, व्यक्ति ज्यादा होगा, काम 8 दिन में खत्म हो गया, इसका मतलब है कि मजदूर अधिक होगा।
तो अधिक इसमें जो है उसको हम रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं 24 आदमी है तो 3 काम कर लिया, यहाँ पे 2 ही काम है, इसका मतलब 2 काम है तो आदमी कम चाहिए। काम 2 ही है तो आदमी कम चाहिए, काम ज्यादा है। जब 24 आदमी मिलके 3 काम कर लिया, यहाँ पे तो काम 2 ही है, तो इसका मतलब है कि आदमी कम चाहिए, मजदूर कम चाहिए। काम कम रहेगा तो हम अधिक मजदूर क्यों लगाएंगे। ठीक है, तो काम 2 है तो मजदूर कम चाहिए, तो कम इसमें क्या है, कटेगा 8 तिरिक 24, 3 20। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बोलो भाई। ठीक है, कि समझ में नहीं आ रहा है, और ये समझ में आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है 10 मजदूरों की 15 दिनों की मजदूरी 1800 रुपया है, तो 12 मजदूरों की 8 दिन की मजदूरी क्या होगा। ठीक है, मजदूर है, दिन है, और मजदूरी मतलब रुपया जितना भी हो रुपया दे देंगे। 10 दिन 10 मजदूर 15 दिन और 1800 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे भी दोबारा कहा है 12 मजदूर 8 दिन, यानी हमको रुपया निकालना है। तो कोई बात नहीं, रुपया निकालना है तो रुपया को हम गुना में रखेंगे। 15 दिन में 1800 रुपया कमाया तो 8 दिन में, अरे भाई जितना दिन कम काम करोगे उतना ही पैसा कम मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि काम करेंगे हम कम दिन और पैसा मिलेगा ज्यादा, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे 15 दिन काम किया तो 1800 रुपया मिला, और 8 दिन काम किया तो कम पैसा मिलेगा। कम पैसा मिलेगा तो कम करेंगे हम। जब 10 मजदूर है तो 1800 रुपया कमाया, और 12 मजदूर रहेगा तो अधिक पैसा कमाएगा। ठीक है, बारह कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 12 12 को गुना करेंगे 144, 144 को 8 से, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 35 और 8 3 11, इतना रुपया। ठीक है, गुना कर दिए सबको, तीनों को गुना करके इतना आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहा है, किसी फैक्ट्री में 30 मजदूर है, 20 दिन में 12,000 रुपया कमाते हैं, तो 36 मजदूर कितने दिनों में 18,000 रुपया कमाएंगे। तो मजदूर है, दिन है और रुपया कमाया। ठीक है, मजदूर है फर्स्ट टाइम 30, 20, और ऊपर हम हमेशा रखेंगे जो एक समीकरण जो पूरा करता हो उसी को ऊपर रखेंगे। ठीक है, और नीचे में जो अधूरा समीकरण है उसको नीचे में रखना है हमेशा। ये सब बात ध्यान रखना दोस्त। और बाद में कहा है 36 मजदूर कितने दिनों में 18,000, यानी हमको दिन की संख्या पूछा है। ठीक है, दिन की संख्या पूछा है तो गुना में रखेंगे। अब इसी से तुलना सबको करेंगे। 20 दिन में 12,000 रुपया कमाया, यहाँ पे 18,000 रुपया कमाया, इसका मतलब है कि ज्यादा दिन काम किया होगा तब ज्यादा रुपया कमा रहा है। ज्यादा दिन काम किया तो ज्यादा रुपया, ज्यादा दिन काम करेगा तो ज्यादा रुपया। यहाँ पे 20 दिन काम किया तो 12,000 रुपया कमाया, यहाँ पे 18,000 रुपया कमाया, इसका मतलब ज्यादा दिन काम किया होगा। बस ये तुलना करना आप लोग सीख जाओ। आप लोग लगा, अगर 36 मजदूर है तो कितना दिन लगेगा, 36 दिन, कम ना लगेगा।
3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 18 दूना 36, 4 तिया 12, 5 3 दूना 6, 5 30, 5 25, 3 दूना 6 और 6 5 30। यहां समझ में आ गया ना। 30 मजदूर है तो 20 दिन, यहाँ पे 36 मजदूर है तो कम दिन लगेगा। जब भी मजदूर की संख्या बढ़ाएंगे तो काम हो या कोई भी वर्क हो वो कम लगेगा ही। ये सब बस एक बार तुलना करो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और फिर हम 1-2 क्लास और करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे दोस्त। तब तक के लिए मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि खुद को काबिल इतना बना लो कि कोई भी एग्जाम में बैठने से पहले लगे कि हाँ हम एग्जाम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इतना काम जरूर कर लेना भाई, ठीक है। धन्यवाद।